बरेली नाम के गांव में एक मिलिट्री होटल हुआ करता था। उस ढाबे का मालिक था सरदार। वो एक रिटायर्ड फौजी था। बूढ़ा हो चला था लेकिन अब भी काफी सुडौल था। फौज में वो शेफ का काम करता था, इसीलिए रिटायर होने के बाद उसने अपना ढाबा खोला। उसे फौज से इतना प्यार था कि अपने ढाबे में वो फौजी की वर्दी पहनकर ही काम करता था। क्योंकि वो फौज में काम करता था, इसीलिए वो हर काम अनुशासन के साथ ही करता था। अगर उसके पास काम करने वाले देर से आते तो वो उन्हें छड़ी से मारता था। तुम देर से आए ये गलत नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी कि तुम देरी से आओगे मुझे बताया नहीं, ये गलत है, समझे? इसीलिए ये मार पड़ रहे हैं तुम्हें। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो गोली मार दूंगा, खबरदार। रसोइये से, अरे शराब पी क्या है? तुझे कितने बार मना किया कि शराब पीकर ड्यूटी नहीं करते। वर्क इज वर्शिप, सुना नहीं तुमने? लानत है, कोई भी सजा तुम्हारे लिए कम है। वो बस इतना ही नहीं करता था, और भी था। उसके दुकान के पास एक बोर्ड लिखा था, अनलिमिटेड बिरयानी, फूड वेस्टिंग इज पनिशेबल। सरदार हर टेबल पर नजर रखता था कि कहीं कोई खाना वेस्ट तो नहीं कर रहा है। अगर कोई खाना बर्बाद करते हुए दिखाई दे तो उसे पकड़कर, क्यों भाई, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बिना खाने के मरते रहते हैं? तुम जैसों के लिए ही मैंने ये बोर्ड रखा है यहाँ पर। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तब वो आदमी, नहीं सर, मैंने नहीं देखा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब सरदार, देखिए सर, रूल तो रूल है, गलती करने के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूँगा कहने से काम नहीं चलेगा। अब जरा वहाँ जाइए और 100 उठक बैठक लगाइए, यही आपकी सजा है। वो बेचारा रोते हुए उठक बैठक लगाता था। इसी तरह मैदान के 10 चक्कर लगाने को कहता, या कोई वजन उठाकर घूमने के लिए कहता, या उससे पत्थर तुड़वाता, या फिर उसे मुर्गा भी बनाता। एक बार एक मुंबई डॉन ने उस गांव के बिजनेसमैन मिश्रा को फोन लगाया। क्यों भाई मिश्रा, सुना है कि तुमने बहुत पैसे कमाए हैं गांव में, बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंग बना के। तो ये सब तो 2 नंबर की कमाई हुई ना भैया। सुना है मेरे आदमी जब आकर पैसे मांग रहे थे तो तुमने उन्हें मना कर दिया। क्यों भाई, जिंदगी से ऊब गए हो क्या? देखो भैया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और तुम्हारी पत्नी किस दिन किस वक्त किस जगह कौन से मंदिर जाती है, ये भी हम जानते हैं। अगर तुम कहो तो उन्हें ठोक दे। तब मिश्रा, अरे भाई साहब, ऐसे काम ना करो, किसी ने आपको गलत खबर दी है। मैं तो बस ईमानदारी से और मेहनत से पैसे कमाता हूँ और मैं उनमें से ज्यादातर पैसे गरीबों के लिए खर्च करता हूँ भाई साहब। अगर आप चाहें तो मेरे बारे में किसी से भी पता कर सकते हैं। और वैसे भी भाई साहब, आप तो मुंबई रहते हैं, आपको इस गाँव से क्या लेना देना? तब डॉन, अरे ऐसे बेकार की बातें बहुत सुनी है, तुम समझते हो मैं नहीं जानता है? जानते हो ना, तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या होगा? तब मिश्रा को एक उपाय सूझा। तब मिश्रा, ठीक है भाई साहब, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इतने पैसे मैं मुंबई नहीं ला सकता, आप ही यहाँ आकर ले जाइए। और हाँ, आप जब यहाँ आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और किस किस को डरा धमका कर पैसे ले सकते हैं यहाँ पर, और किस जमीन पर आप कब्जा कर सकते हैं। हमारे गाँव में एक मिलिट्री होटल है, आप वहीं आ जाइए, किसी को शक नहीं होगा। डॉन मान गया। यूं जैसे तय किया गया था, डॉन अपने अनुचरों के साथ मिलिट्री होटल पहुंचा। मिश्रा एक सूटकेस लेके उनके पास आया। मिश्रा डॉन से, भाई साहब, मैं पैसे लेके आया हूँ, यहाँ का बिरयानी बहुत मशहूर है, क्या आप खाएंगे? तब डॉन, हाँ हाँ खाएंगे, सबके लिए बिरयानी कह दो। तब मिश्रा ने सरदार को बुलाया और कहा कि सबको बिरयानी परोस दे। सरदार ने सबको बिरयानी परोसा। डॉन बिरयानी खाने लगा तो मिश्रा, भाई साहब 1 मिनट, ये बिरयानी खाने से पहले आपको एक बात कहनी है। अगर आपने बिरयानी छोड़ दिया तो वो बूढ़ा चुप नहीं रहेगा, आपको सजा देगा, ध्यान रखिए। फिर ना कहना कि मैंने आपको पहले ही चेतावनी नहीं दी थी। तब डॉन, कौन? ये बूढ़ा? सुनो, कहता है कि ये हमें सजा देगा। यूँ कहते ही बाकी सब भी हंसने लगे।
सबने बिरयानी छोड़ दिया। तब सरदार, ये क्या भाई साहब, आप सबने अपने प्लेट में बिरयानी क्यों छोड़ दिया? तो ठीक है, आप सबको इस मैदान के 10 चक्कर लगाने होंगे। तब डॉन, अरे तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मुझसे पंगा मत लो, तुम्हारा सर फोड़ दूंगा तरबूज की तरह। कहकर उसने बंदूक निकाला। तब सरदार, अच्छा, तो आप उस तरह के आदमी हो हैं? अरे मैं फौजी हूँ, फौजी रिटायर्ड। तुम जैसे बच्चों को मैंने बहुत देखे हैं और ठीक भी किया है। कहकर जोर से एक थप्पड़ मारा। बस फिर क्या, वहाँ बहुत बड़ा घमासान हुआ। सरदार उन सबको उछल उछल कर मार रहा था। वो मार खाकर वो सब वहाँ से भाग गए। मिश्रा ने सरदार को सारी बात बताई और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा प्लान किया था और उसने सरदार से माफी मांगी। तब सरदार उसका पीठ थपथपाते हुए, कोई बात नहीं, यूं कहा,